हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फ्यूचर स्टेनोग्राफर। तो आज हम हमारा अगला टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरवेनिंग वोवेल, और इसके बाद हम देखेंगे ग्रामेलॉग्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटरवेनिंग वोवेल्स के बारे में। इसकी सादी और सिंपल डेफिनेशन ऐसी होती है कि अगर कोई थर्ड प्लेस का वोवेल, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हम दो स्ट्रोक्स ज्वाइन कर रहे हैं और दूसरे स्ट्रोक के फर्स्ट स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पर कोई वोवेल आ रहा है तो हम वो सेकंड स्ट्रोक के बिफोर साइड के थर्ड प्लेस पर देंगे। मैं एग्ज़ाम्पल के द्वारा आपको पूरा क्लियर करवा देता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल है हमारे पास टी और के। ये जैसे टी की फर्स्ट सेकंड या आफ्टर साइड की फर्स्ट और सेकंड प्लेस, और उसी तरह अगर टी की थर्ड प्लेस पर कोई वोवेल आ रहा है आफ्टर साइड की, तो हम वो यहाँ न देते हुए उसे हम यहाँ नहीं देंगे, तो टी की थर्ड प्लेस हम इधर साइड बनेगी, यानी के की बिफोर साइड की थर्ड प्लेस। आपको सभी को पता है बिफोर साइड के की ये होती है, और मतलब टी की थर्ड प्लेस के की बिफोर साइड की थर्ड प्लेस होंगी। ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एम और एन हमने ज्वाइन किया, तो ये एम की बिफोर साइड, ये एम की आफ्टर साइड, ये एन की बिफोर साइड, ये आफ्टर साइड। तो आफ्टर साइड में आने वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस के वोवेल ये आपको यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन अगर एम के बाद एम की थर्ड प्लेस जो है वो अगर एन को हमें लगानी है, तो ये यहाँ न देते हुए बिफोर साइड के थर्ड प्लेस पर लगेंगी एन के। ठीक है। अब कुछ वर्ड्स लेते हैं, उससे और आपको इजी हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है लुक में एल और के ये दो स्ट्रोक्स बनेंगे। एल मैंने थ्रू द लाइन इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊ ये थर्ड प्लेस का डैश वोवेल है। तो ये थर्ड प्लेस का डैश वोवेल, इसे यहाँ आइडियली इसे यहाँ होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ न लगाते हुए हम इसे के बिफोर साइड के थर्ड प्लेस पर लगाएंगे। तो ये इस तरह हमारे पास लुक बनकर रेडी होगा। ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे आप देख रहे हैं, मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए यहाँ पर लिया है जो कि है बिग की आउटलाइन ऐसी बनेगी। बी थ्रू द लाइन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बिग में बी के बाद आने वाला स्ट्रोक जो है वो ई है। ई जो है ये थर्ड प्लेस का डॉट वोवेल है, इसलिए बी के आफ्टर प्लेस पर वो आइडियली तो इसे यहाँ आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ न लिखते हुए इसे जी के बिफोर प्लेस के थर्ड प्लेस पर लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास बिग बन के आ जाएगा बिग। ठीक है, बिग। ओके, ये इस तरह बिग बनकर हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इंटरवेनिंग वोवेल सारा कुछ इसी में है कि जो वोवेल्स थर्ड प्लेस पर आ रहे हैं फर्स्ट स्ट्रोक के, वो हम फर्स्ट स्ट्रोक पर न देते हुए सेकेंड स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पर हम उसे देंगे। ठीक है। यही हमें इंटरवेनिंग वोवेल से एक जो है सीखना है।
इसके बाद एक और हमारे पास टॉपिक इस लेसन से सीखना है, वो है कि ग्रामोलॉग्स, GRAMALOGUES। अब ये ग्रामोलॉग्स क्या होते हैं? हम जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में जो वर्ड्स, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जैसे ए, एन, द, ऑल, हु, एंड, शुड, मे, माइट, ये सारे जो वर्ड्स हैं जो रिपीट होते हैं, उनके लिए शॉर्ट हैंड में एक छोटी सी टिक कहे या छोटा सा डॉट कहे, इनसे हम इन्हें रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इन्हें बार बार न लिखा जाए इसलिए एक छोटा सा इन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो इन्हें हम ग्रामोलॉग्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्रामोलॉग्स है इस लेसन में, तो वो हम देखते हैं क्या है। जैसे ए और एन है, ए एन अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो हमें अबव द लाइन एक डॉट देकर ए और एन को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ए एन वो तो अबव द लाइन हो गया। अब ए एन को ही अगर हम लाइन पर लिखते हैं, ऑन द लाइन, तो हमें द मिलेगा। तो इस द ग्रामोलॉग को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये ऑल है, ऑल के लिए हम छोटी सी टिक देंगे अबव द लाइन, तो उसे हम ऑल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो ऑल के लिए ऊपर टिक दिया था, उसी टिक को आप ऑन द लाइन लिखिए, तो टू और टू, यानी TWO2 और TOO2, ये दो ग्रामोलॉग्स हमें मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ऑफ आप देख रहे हैं, ऑफ के लिए अगेन अबव द लाइन एक टिक दे दीजिए ऑफ, और टू के लिए ऑन द लाइन टिक, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑन के लिए अबव द लाइन एक स्ट्रेट डैश दे दीजिए, तो ऑन मिलेगा। और बट अगर आपको लिखना है तो ऑन द लाइन एक छोटी सी डैश दे दीजिए, यानी ऑन के लिए अबव द लाइन की जो डैश है उसी को आप ऑन द लाइन ले लीजिए, तो आपको बट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कुछ नए शब्द आपको दिखेंगे, ये ऑट और ऑट, ये जो वर्ड्स है इनके लिए एक डार्क डैश देनी है आपको अबव द लाइन डाउनवर्ड, ठीक है। नीचे की तरफ अबव द लाइन एक डार्क डैश देनी है इस तरह, ठीक है। अबव द लाइन डार्क डैश इस तरह से डाउनवर्ड्स, ठीक है। इसे हम ऑट और ऑट पढ़ेंगे। और जो ऑट की जो डैश थी डाउनवर्ड, उसी को अगर ऑन द लाइन डाउनवर्ड बनाते हैं तो हमें हु मिलेगा, WHO हु, ओके। नेक्स्ट, अब एक आपको वर्ड दिख रहा है एंड के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से छोटी एक डैश देनी है अबव द लाइन, ठीक है। अबव द लाइन इस तरह से आप डैश देंगे तो आपको एंड मिलेगा, ओके। नेक्स्ट, अब उसी एंड को ऑन द लाइन ले लीजिए तो आपको शुड मिलेगा, ठीक है। इस तरह आपको शुड मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए सारे ग्रामोलॉग्स। इन ग्रामोलॉग्स को आपको याद करना होता है, मतलब अगर आप कोई डिक्टेशन ले रहे हो तो आपको फट से कोई अगर वर्ड आ गया, दैट वी शुड मीट टुमारो इन द मॉर्निंग, तो इस तरह से आप शुड को इस तरह लिख करके आपको फट से याद आ जाएगा कि हाँ ये शुड है, ये वी है, ये मीट के लिए हम इस तरह इंटरवेनिंग वॉवेल लगा के हम मीट की आउटलाइन बना सकते हैं। तो इस तरह आपको ये सारा कुछ याद हो जाएगा, तो ठीक है। इसीलिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। इसके लिए आप ये वीडियो फिर से देखिए, ग्रामोलॉग्स आप लिख करके रखिए कॉपी में, इसे याद करिए, ठीक है। और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहे।
और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम मिलते हैं वापस से अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे इसका एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ, ठीक है। हमने अभी शॉर्ट हैंड में आर और ये दो प्रकार के आर हमने देखे हैं, और एच भी दो प्रकार के देखे हैं, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। इसे और किस किस तरह हम लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड में वो आगे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसी की प्रैक्टिस करें, इंटरवेनिंग वॉवेल्स और अपने ग्रामलॉक्स की, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।